हेलो 10th क्लास। आज हम कक्षा 10 के पहले पाठ के अभ्यास का 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला कथन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन गैस किस तरह लिखेंगे हमें क्योंकि रासायनिक समीकरण में पहले इन्हें परिवर्तित करना है इन कथनों को, तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आप जी का यहाँ सिंबल भी लिख सकते हैं गैस का। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, के संयोग से अमोनिया बनाता है। ये है अमोनिया। इसके बाद बच्चों हमें रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के बाद इन कथनों को संतुलित भी करना है। दूसरा स्टेप संतुलन का। देखिए, हम सबसे पहले स्टेप में बॉक्सेस बना देते हैं ताकि हमारा जो भी सूत्र है उसमें कोई चेंजेस ना आए। फिर हम क्या करते हैं, आपको मालूम है, सेकेंड स्टेप में हम तत्व लिखते हैं। अभिकारक में कितनी परमाणुओं की संख्या है, बाएं हाथ पर अभिकारक के परमाणुओं में के जो तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और परमाणुओं की संख्या, ठीक है, संख्या से है इसका रिलेशन। उसी तरह उत्पाद हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। इसमें भी हम जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या। ठीक, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, 2। इस तरफ कितनी दिखाई दे रही है, 1। यहाँ हाइड्रोजन है 2 संख्या में और हाइड्रोजन कितना है, 3 है संख्या में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो अगला स्टेप है उसमें हम ये करते हैं कि जो हमें अधिक नंबर में दिखाई देता है, जिसकी संख्या हमें अधिक दिखाई देती है, उसको हम बैलेंस करना है। यहाँ पर हमें नंबर 3 सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पे दिखाई दे रहा है, तो हम बैलेंस करना यहाँ से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन से बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए, हम सूत्र को तो हम टच नहीं कर सकते, उसको हमने बॉक्स में बंद किया है। हम किसी नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो यहाँ इसको हम 3 नहीं कर सकते, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 है, फिर ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसे हम अगर 3 से गुणा कर दें, 3 2 जा 6, और यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए करते हैं गुणा। हम हमारा जो सूत्र है वो बिल्कुल भी हमने टच नहीं करना है उसको, हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से। देखिए 3 2 जा 6 हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कि ये बैलेंस, क्योंकि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें ना, तो 3 2 जा 6 यहाँ बैलेंस हो गया, 3 2 जा। अब आइए आगे फिर से हम देखते हैं, फिर से हम तत्व लिखेंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड जो परमाणुओं की संख्या वो लिखेंगे, राइट हैंड साइड जो परमाणुओं की संख्या उत्पाद में वो लिखेंगे। तो देखिए 2 है नाइट्रोजन लिखेंगे, 2 है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6। तो हमारा हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 × 1 यानी कि 2 बैलेंस हो गया, और यहाँ 3 2 जा 6। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि इस तरह, अब हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम, यह एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे सॉल्व करके देखेंगे।
हमारे पास अब है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लिखते हैं इसका सूत्र, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका वायु में दहन होने पर, दहन किस पर हो रहा है, वायु में दहन हो रहा है, तो हम इसको ऑक्सीजन में, हम इसका हमेशा हमें जलने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। तो दहन के लिए ऑक्सीजन में ही हम दिखाते हैं कि ऑक्सीजन में दहन हो रहा है, वायु में दहन का अर्थ होने पर जल का निर्माण हो रहा है यहाँ, एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ठीक, H2O इधर लिख दिया हम, सल्फर डाइऑक्साइड इधर भी लिख सकते हैं, या यूँ लिख दीजिए, जल हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, SO2 इसका सूत्र है। अब हम देखेंगे बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो हम पहले तत्व लिख देंगे, क्या क्या तत्व है हमारे इस तरफ, फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अभिकारक में हमारे कितने परमाणु हैं तत्व में। जो तत्व लेफ्ट हैंड साइड है वही तत्व राइट हैंड साइड हम लिख देंगे, यानी कि तत्व में लेफ्ट हैंड साइड के तत्वों में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इस तरह राइट हैंड साइड के तत्वों में परमाणुओं की संख्या। अब जैसा कि आपको मालूम है, हम क्या बना लेते हैं, बॉक्सेस में इन्हें बंद कर देते हैं ताकि हमारा जो सूत्र है उसमें कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, अब अगला हमारा जो स्टेप है वो तत्वों को हम लिख देते हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, यही लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड भी यही होते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 परमाणु है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो ये तो बैलेंस्ड है। सल्फर का 1 परमाणु है यहाँ, और इधर सल्फर के 1 ही परमाणु है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु हैं, और यहाँ 2 और 1 3 परमाणु हैं, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो 3 की मात्रा है, 3। तो हम बैलेंसिंग किसकी शुरू करेंगे, हम उस परमाणु, उस तत्व की बैलेंसिंग करते हैं जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसकी मात्रा होती है। वैसे भी जो अन्य तत्व हैं उनके परमाणु बैलेंस्ड हैं। तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 हैं, यहाँ कम है, और यहाँ कितनी है, 2 और 1 3 है, 3 है। तो हम इसको अगर गुणा कर देंगे हम इधर 3 से, ठीक है, ऑक्सीजन को, तो अब यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 2 और 1 3 है, 3 है, ये 6 है, और इनको भी हमें कितना बनाना है, इन्हें भी हमें 6 बनाना है इस तरफ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, SO2 लिख लेते हैं पहले हम। टू 2 जा 4 हो गया है, और ये 5, यहाँ भी हम 2 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इधर जाएंगे, और 2 2 जा 4, 4 + 2 6 यहाँ हो गया, और 3 2 जा 6। तो ये बैलेंस हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारे जो अन्य तत्व हैं वो बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड के तत्वों में परमाणुओं की संख्या, इसी तरह राइट हैंड साइड के तत्वों में परमाणुओं की संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइए। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सल्फर कितना है, 1, और यहाँ सल्फर है 2। अब यहाँ ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 और 2
2 2 4 और ये 2 6, ये हम बैलेंस कर चुके हैं। तो आगे हमारा सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखाई दे रहा है वो हमारा 4 जो हाइड्रोजन है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ क्या कर देंगे, H2SS को गुणा कर देंगे हाइड्रोजन को 2 से। तो ये 2 2 4 हो गया है। और ऑलरेडी हमारा इस तरफ क्या था, इतने ही हमारे हाइड्रोजन यहाँ पहले से ही थे, 2 2 4 और यहाँ 2 2 4 हम बैलेंस कर चुके हैं। आइए फिर से हम देखते हैं जो भी हमारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आगे हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड के तत्वों में परमाणुओं की संख्या, राइट हैंड साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे 2 2 4 और यहाँ 2 2 4, सल्फर 2 और हमारी जो ऑक्सीजन है 6 और यहाँ 4 5 6। तो ये अभिक्रिया हम लिखेंगे यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास अभिक्रिया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेप देता है। तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखेंगे। सूत्र आपको 9th क्लास में बनाना सिखाया है मैंने। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की आपकी संयोजकता 3 होती है, एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। और सल्फेट की जो संयोजकता है वो 2 होती है। इस तरह से ये क्रॉस हो जाते हैं, है ना। ये आपने सीखा था 9th क्लास में, याद होगा आपको। तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 होल थ्राइस लिखेंगे, प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, BaCl2। ये दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो AlCl3 प्लस बेरियम की 2 और यहाँ सल्फेट की भी इतनी ही है। तो हम BaSO4 लिखेंगे इसको। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो चुका है क्योंकि बेरियम और सल्फेट की 2 ही होती है संयोजकता। आप आगे देखिए, हम आगे देखते हैं कैसे हमें बैलेंस करना है। हमें सबसे पहले हम बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमने बॉक्सेस बना लिए। बॉक्सेस के बाद हम तत्व लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व हैं उसमें परमाणुओं की संख्या, राइट हैंड साइड तत्व में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हमने लिखा तत्व। ठीक है, देख पा रहे हैं आप AlSO। ठीक है, 2 है ये, S की संख्या 3 है और 4 3 जा, ये आपको 12 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बेरियम है यहाँ पर हमारे पास, इसकी संख्या 1 और क्लोरीन की 2। ठीक, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है और ऑक्सीजन है 4। बेरियम है 1, देखिए एल्यूमिनियम 2 1, सल्फर 3, सल्फर 1, सॉरी क्लोरीन है ये 3। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा आपको संख्या 12 दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन की हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है,
और यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है। तो 4 कितने जा हम करेंगे कि हमें 12 आंसर आएगा, 4 3 जा, तो हम 3 से गुणा कर देंगे इसे। देखिए Al2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स AlCl3, सब ये ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, प्लस हम इसको गुणा कर देंगे कितने से, 3 से, ताकि हमारे अंदर की जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस हो जाए। 4 3 जा 12 हो गया है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे तत्व किस तरह से बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, Al कितना है, 2 है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कितने हैं, 1 है। सल्फर हमारा 3 है और इधर कितना है, 3 है, बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन हमारा कितने हैं, 12 और इधर भी 12। बेरियम 1, इधर 3, और हमारे पास इसके बाद क्या है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 3 है। तो यहाँ अब हमको यही बेरियम को बैलेंस कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम उसको, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गुणा कर देंगे 3 से। तो अब हमारी अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, Al2SO थ्राइस प्लस, हमने बाहर से क्या कर लिया, ब्रैकेट आप लगा दीजिए, बाहर से हमने इसको किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, ताकि हमारा बेरियम जो है बैलेंस हो सके। ठीक है, और ये अभिक्रिया हमारी ऐसी लिखी जाएगी, प्लस BaSO4। एक बार फिर से हम देखते हैं हमारे बैलेंस हुए कि नहीं। SO BaCl, Al 2 है, इधर हमारी कितने हैं, इसकी संख्या 1 है, यानी कि अब हमें एल्यूमिनियम करना होगा। सल्फर की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सल्फर 3 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन इधर भी 12 है। बेरियम 3 और 3 बैलेंस्ड है ये भी। क्लोरीन 3 2 जा 6 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो अब हमें क्लोरीन को बैलेंस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब आगे इसी में हम देख लेते हैं जल्दी से कि क्या ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं। Al की संख्या 2 है, Al 2 हो गया है। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ। और 3 है इसकी संख्या सल्फर की, इधर भी सल्फर 3 है संख्या में। ऑक्सीजन की 12 और इधर भी 12। बेरियम की 3 और 3। क्लोरीन की 3 2 जा, यहाँ 6 हो गई है, यहाँ पहले से ही 3 2 जा 6 थी। ठीक है, तो ये 6 हो चुकी है। ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस्ड अभिक्रिया है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Al2SO4, अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, 3BaCl2 gives 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। यह एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पोटेशियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ होने पर क्या बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इनको बॉक्सेस में क्लोज कर देंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम तत्व लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व में परमाणुओं की संख्या है और राइट हैंड साइड तत्व जो परमाणुओं की संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 है, और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। बस आपका हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन क्योंकि बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें इसे 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 से कम से तो हम गुणा कर नहीं सकते हैं। तो यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं
तो फिर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो इसको भी हमें बाहर से 2 से इस तरह गुणा करना होगा, तो हमारे हाइड्रोजन 2 और 2